देखिए 1.3 में एक फिल्म है, इसे सॉल्व करने के लिए जो यूज होती है क्या है, अगर p एक अभाज्य संख्या है और a क्या मान लिया, एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, अगर a स्क्वायर p से विभाज्य होता है तो a भी p से विभाज्य होगा। ठीक है, इस प्रमेय का यूज हम प्रश्न नंबर 1.3 में करेंगे। अब क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें इसे सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका क्या मान लिया, उल्टा मान लिया। लिख भी देते हैं, जो दिए गए कथन से विपरीत है। विपरीत यानी उल्टा मानना अपन ने। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, पर हमने क्या माना है, √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन से विपरीत है। क्या करते हैं, जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर, परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है, p/q की, तो हम क्या लिख लेते हैं, बराबर क्या मान लेते हैं, a/b, जहां a/b और क्या होता है, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां a और b से अभाज्य संख्या है। अब जो है सहअभाज्य संख्या वहाँ होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। ठीक, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। अब क्या करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं आगे, इस b का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, √5b इक्वल a। अब दोनों पक्षों पे क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिख कर देते हैं, वर्ग, तो 5 पे होगा, √5 पे होगा तो क्या होगा, इसका 5 आ जाएगा, ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये हमने वर्ग किया है, इसे इक्वेशन या समीकरण 1 नाम दे दिया। अब क्या है, इसमें जो है अपना a स्क्वायर वो 5 से विभाज्य है। कैसे विभाज्य है, क्योंकि इसका क्या है, 5 एक गुणनफल है। ठीक है, लिख लो अपन यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है। गुणनखंड, ठीक है, क्या है, ए स्क्वायर था 5 एक गुणनखंड है, इसलिए a स्क्वायर किससे, 5 से विभाज्य होगा, गुणनखंड है। अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अभी हमने समझा, अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो a भी 5 से विभाज्य है। अगर यह है इसलिए या तो a भी 5 से विभाज्य है, इसे क्या मान लेते हैं, कथन a मान लेते हैं। अब क्या है, जब ये a भी 5 से विभाज्य है तो इसका एक गुणांक क्या हो जाएगा, a का 5 हो जाएगा, और एक क्या मान लेते हैं, पूर्णांक। ठीक है, a बराबर 5m, क्योंकि जब विभाज्य है तो उसका एक गुणांक तो 5 होना ही है a का, और m क्या, एक कोई सा भी पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब कोई सी भी एक संख्या है, पूर्णांक है। अब ये मान कहाँ रखना, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे, उठा के कहाँ समीकरण नहीं, अपना ये है, क्या दिया हुआ अपना समीकरण 1 लिख लेते हैं उसे, 5b स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर मान रख देते हैं 5b² बराबर ए का मान कितना है 5m। ठीक है, ए का मान कितना अपना 5m यहाँ पे रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं 5b² बराबर 25m²। 25m², 5 का भाग लगा देते हैं इसमें, b² बराबर 5m²। अब यहाँ पे भी क्या है, b का एक गुणांक क्या है 5 है, इसलिए लिखें अतः b² 5 से विभाज्य है। b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। ये कौन सा अपना कथन b। ठीक है, ये 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब कथन a और b से, कथन a और b से क्या कहते हैं दोनों कथन, a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या 5 है। ठीक है, यहाँ भी 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड और यहाँ पे भी 5 है, इसलिए ए बी से है अभाज्य, ए बी से है अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्या नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जबकि हमने यहाँ पे क्या माना है, ये सहअभाज्य संख्या है, पर हमारा क्या है यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये अपनी क्या है सहअभाज्य संख्याएं नहीं निकली। ये सहअभाज्य संख्या जब a बटे b नहीं निकली तो अपना √5 भी क्या है परिमेय संख्याएं नहीं है। अतः √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होगा। जब परिमेय संख्या नहीं है तो ऑटोमेटिक कौन सी हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या है। हम यही सिद्ध करना था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है, माना, ठीक है, ये हल माना क्या है 3√2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। कथन से विपरीत है, हमें उल्टी माननी है अपन ने। ठीक है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q की फॉर्म में होती है। तो 3√5 बराबर क्या लिख लेते हैं, a/b, जहां a और b कौन सी सहभाज्य संख्या भी बताई थी, जहां a और b से अभाज्य पूर्णांक है। a और b क्या सहभाज्य पूर्णांक है संख्याएं, तथा b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। अभी सॉल्व कैसे से ऐसा लिख सकते हैं, आगे हम 2√5 इस 3 से उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये a/b तो -3 हो जाएगा। फिर से आगे ऐसा लिख सकते हैं 2√5 इक्वल, इसका गुना इधर करेंगे। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 3b, और ये पूरे की बातें में यहाँ पर पूरे बीच में लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3b हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं आगे, हम इस 2 को भी नीचे ले आते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं और अच्छे से, तो 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b, इतना लिख लिया इसे। हमने इतना लिख लिया तो हम देखते हैं इस, चूँकि क्या होता है इसमें, आगे लिखते हैं, चूँकि a और b क्या है, a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, अभी यहाँ एक परिमेय संख्या है ये, तो ये इससे बराबर है, तो √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, √5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, मतलब असत्य, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सॉल्व किया हमने कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या है ये, जो कि असत्य है, वो हमारी परिकल्पना मतलब जो हमने माना था, वो हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वापस समझा देता हूँ, जो भी संख्या है उसका हमेशा उल्टा मान लिया, ठीक है। ये संख्या अपरिमेय से बोला तो अपन ने क्या मान लिया, इसमें परिमेय संख्या मान लिया, जो दिए गए कथन के क्या है, विपरीत है। अब क्या किया हमने, परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q के फॉर्म में होता है, इसलिए इससे बराबर क्या लिख लिया हमने, a बटे b लिख लिया, जहाँ पे क्या है a और b सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनफल 8 होता है। अब क्या किया, 3 को उधर ले गए, माइनस हो गया, ठीक है। अब इनसे एलसीएम दे दिया, बी का गुना इधर कर दिया, पूरे बते में बी आ गया। अब 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो ए और बी क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं, और हमारी परिकल्पना जो हमने माना था वो गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। तीनों संख्या दी, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें क्या दिया है, 1/√2, ठीक है। इसमें भी उल्टा मान लेंगे हम, ठीक है, विरोधाभास मानते हैं हमेशा। हल माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, जो दिए गए कथन के विपरीत है, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो दिए गए कथन से विपरीत है। मान लिया हमने परिमेय संख्या है, तो हम लिख लेंगे 1/√2 इक्वल, ठीक है, क्या लगाएंगे इक्वल में यहाँ पे, a बटे b, ठीक है। जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है या संख्या है, सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है, और b नॉट इक्वल टू 0, b बराबर 0 नहीं हो सकता। इसे वो आगे क्या लिख सकते हैं,
आगे लिख सकते हैं इसे √2 बराबर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। √2 बराबर हो जाएगा बी बटे ए, या उल्टा भी कर सकते हैं ना, पलट भी लिया हम ये भी मान सकते हैं इसे, ठीक है। तो √2 ऊपर ये जिससे ऐसा किया, इससे इधर गुना किया, इसका इधर किया और ए को नीचे ले आए, ठीक है। तो √2 बराबर बी बटे ए हो जाएगा। इधर करके बता देता हूँ कैसे किया हमने। इसका इधर किया तो कितना हो गया बी, इसका इधर किया तो ए हो गया, ठीक है। और √2 तो इधर ले गए यहाँ पे, ठीक है। 1 नीचे, तो 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसलिए इसे हटा देते हैं अभी। तो √2 बराबर बी बटे ए, चूंकि ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी पूर्णांक है। क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए बी बटे ए क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए बी बटे ए एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये पूर्णांक है तो बी बटे ए क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो √2 है भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, मतलब जो कि असत्य है, जो कि सत्य नहीं है। √2 हमें पता है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं किया हमने, 1/√2 लिया, इसे भी उल्टा मान लिया, ठीक है। अपरिमेय को बोला अपन ने, क्या परिमेय मान लिया। उसके बाद क्या लिख दिया, 1/b बराबर 1/√2 इक्वल ए बटे बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 बराबर बी बटे ए हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए बी बटा ए परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड का सेकंड क्या है, 7/5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे मान लेते हैं, माना 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया, जो दिए गए कथन के विपरीत है, जो दिए गए कथन के विपरीत है। परिमेय संख्या है तो 7/5 बराबर क्या मान लेंगे अपन, ए बटे बी, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ए और बी। अब क्या करेंगे इसमें आगे, हम √5 बराबर लिख लेंगे, इसे √5 बराबर 7 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ए बटे 7 बी, चूंकि ए और बी क्या है, ए
और बी लिख लेते हैं ना, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक, इसलिए ए बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी। ए बटे 7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। जो कि सत्य नहीं, मतलब क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? तो √5 हम जानते हैं कि क्या है? अपरिमेय संख्या, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। अतः सत्य नहीं है और हमारी परिकल्पना गलत है। और हमारी परिकल्पना गलत है। अतः क्या है अपना? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उल्टा मान लिया हमने, परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या क्या है? बता बी के फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। अभी 7 से नीचे डिवाइड दे दिए, इसे नीचे ले गए। तब क्या है? क्योंकि ए और बी क्या है? पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो ए बटे 7b क्या है? एक परिमेय संख्या हो गई। ए और बी पूर्णांक है तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। जब ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगी? तो 5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमारी परिकल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3, 6 प्लस √2 क्या सिद्ध करना? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। उसका उल्टा मानते हैं हम। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। जो दिए गए कथन से क्या है? विपरीत है। अब क्या परिमेय संख्या मान ली, तो लिख देते हैं इसे 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा? ए बटे बी, जहाँ ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या है। जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, या सहअभाज्य पूर्णांक लिखते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहता है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और क्या लिखते हैं? बी नॉट इक्वल टू 0, बी बराबर 0 नहीं हो सकता। आगे क्या लिखेंगे हम? ये 6 को इधर ले जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या ए बटे बी -6। और आगे सॉल्व कर ले चाहो तो आप, इस बी का गुना इधर हो जाएगा 6b बटे बी, क्योंकि ए और बी क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। क्योंकि ए और बी पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है, ए और बी क्या है? पूर्णांक है। इसलिए क्या? ए -6b बटे बी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांक है तो क्या? परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या? एक परिमेय संख्या है। ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए
-6 भी एक परिमेय संख्या है। आगे लिख देते हैं हम, जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये इससे बराबर है, इसलिए √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, वैसे लिख लेते हैं, जो कि सत्य नहीं है। और हमारी परिकल्पना गलत है, जो हमने माना था वो भी गलत है, और हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या है अपना ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? अब समझ लेते हैं क्या दिया अपना 6 + √2। ठीक है, माना कि यहाँ एक परिमेय संख्या, हमेशा क्या मान लेते हैं, इसे हम उल्टा मान लेते हैं। परिमेय संख्या में जो चीज दिए गए कथन के विपरीत है, उल्टा है। परिमेय संख्या है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसे लिख दिया a/b, जहाँ पे a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य क्या है, जिनका गुणन उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होता है ओनली। b बराबर 0 नहीं हो सकता, इसे लिख सकते हैं √2 बराबर 6 इधर ले गए, माइनस हो गया। अब √2 बराबर a, इसे गुना इधर कर दिया, नीचे एलसीएम ले लिया, b आ जाएगा, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी क्या है, बराबर है। इसलिए लिख दिया हमने √2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं, चूंकि अभी हमने पहले किया है, तो हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने जो माना था वो क्या हो गई, गलत सिद्ध साबित हो गया। इसलिए जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।